नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल दिव्य कथा में। मैं हूं आपका दोस्त और इस यात्रा का साथी। आज हम लेकर आए हैं भगवान श्री कृष्ण की वो 50 अमर वाणियां जो 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र के रण में अर्जुन को सुनाई गई थी और आज भी हर इंसान की जिंदगी को दिशा दे रही है। इन वाणियों को हम न सिर्फ सुनाएंगे बल्कि आपको बताएंगे कि इन्हें आज की जिंदगी में कैसे उतारा जाए, असली जिंदगी के उदाहरणों के साथ। तो आइए बांसुरी की धुन के साथ चल पड़ते हैं उस दिव्य संवाद की ओर जिसे सुनकर अर्जुन का जीवन बदल गया था और आपका भी बदल सकता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म में ही तेरा अधिकार है, फल में कभी नहीं। आज के जमाने में एक स्टूडेंट 10 घंटे पढ़ाई करता है लेकिन रिजल्ट की चिंता में नींद उड़ जाती है। अगर वो सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करे और रिजल्ट भगवान पर छोड़ दे, यही कर्मयोग है। राहुल ने ऐसा ही किया। 12वीं में 98% आए क्योंकि उसने फल की चिंता छोड़ दी थी। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की हानि होती है मैं अवतार लेता हूं। आज के जमाने में जब समाज में भ्रष्टाचार बढ़ता है तो कोई ना कोई व्यक्ति खड़ा हो जाता है। अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल या कोई आम आदमी। वो कृष्ण का ही एक रूप है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सारे धर्म त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जा। रियल लाइफ, एक लड़की डिप्रेशन में थी। सब कुछ छोड़कर बस रोज सुबह 10 मिनट हरे कृष्ण महामंत्र जपने लगी। 6 महीने बाद वो कहती है, पहली बार लगा कोई है जो सच में मेरा है। उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत। आत्मा ही अपना उद्धार करे, खुद को गिरने न दे। उदाहरण, नीरजा 30 साल की थी, तलाक हो चुका था। सबने कहा तू खत्म हो गई, लेकिन उसने खुद को कहा मैं ही अपना सहारा हूं। आज वो एक सफल बेकरी चलाती है और 15 महिलाओं को रोजगार देती है। पत्रम पुष्पम फलम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। जो भक्ति से एक पत्ता, फूल, फल या जल चढ़ाता है, मैं उसे स्वीकार करता हूं। रोजा का उदाहरण, एक रिक्शा चालक रोज सुबह तुलसी दल और एक लोटा जल चढ़ाता है, पर मन को सुकून मिलता है। यत करोषि यद अश्नासी यद जुहोशी ददासी यत। जो कुछ भी करते हो, जो खाते हो, जो दान करते हो, मुझे अर्पण कर दो। खाना खाने से पहले एक चुटकी भोजन अलग निकालकर हे नाथ कहकर छोड़ दे। पूरा दिन मानो प्रसाद बन जाता है। क्लेब्यम मास्म गमः पार्थ। हे पार्थ, कायर मत बन। आज का उदाहरण, जब आप जॉब इंटरव्यू में घबरा रहे होते हैं, बस याद कर लीजिए ये लाइन, सीना तान कर अंदर चले जाइए। ये कृष्ण की आवाज है। जो व्यक्ति क्रोध में फैसला लेता है वो ध्यायतो विषयान पुंसः वाली चेन में फंस जाता है। मोबाइल की लत, इंद्रियानी पराण्याहु। पहले इंद्रिय, फिर मन, फिर बुद्धि। ऊपर उठिए। ऑफिस में कोई क्रेडिट चुरा ले, समः शत्रो च मित्रे च। शत्रु मित्र में समान रहिए। डिप्रेशन में हो, उद्धरेद आत्मनात्मानम। खुद को खुद खींचकर बाहर निकालो। विषयों का चिंतन करने से आसक्ति होती है। आसक्ति से काम, काम से क्रोध, क्रोध से मतिभ्रंश और फिर पतन। रियल लाइफ उदाहरण, राहुल को देर रात तक इंस्टाग्राम रील्स देखने की लत थी। धीरे धीरे वो सुबह उठ नहीं पाता, पढ़ाई छूटने लगी, माँ बाप से झगड़ा होने लगा। एक दिन उसने ये श्लोक पढ़ा और फोन रात 10 बजे के बाद बंद करने का नियम बना लिया। 3 महीने बाद उसने IIT का एंट्रेंस क्लियर कर लिया। बस एक छोटा सा कदम, चिंतन बदल दिया, पूरी जिंदगी बदल गई। आज का प्रयोग, रात को सोने से पहले 5 मिनट सिर्फ हरे कृष्ण जपिए। विषयों का चिंतन अपने आप कम हो जाएगा। उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत। अपना उद्धार आप ही करो, खुद को गिरने न दो। लखनऊ की प्रिया मैम 42 साल की थी, कैंसर स्टेज 4। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, पर उन्होंने गीता की ये लाइन दीवार पर लिखी और रोज सुबह पढ़ती थी। कीमोथेरेपी के साथ साथ रोज 1 घंटा भगवत गीता पढ़ती और हरे कृष्ण महामंत्र जपती। आज वो 12 साल से कैंसर फ्री है और दूसरों को मोटिवेट करती है। उन्होंने खुद को खुद उठाया, कृष्ण ने सिर्फ हाथ बढ़ाया था। करोषि यद अश्नासि यद जुहोषि ददासि यत्।
जो कुछ भी करो, खाओ, दान करो, मुझे समर्पण कर दो। दैनिक जीवन में कैसे करें? खाना बनाने से पहले एक चुटकी हल्दी या नमक हे नाथ कहकर अलग निकालें। ऑफिस का काम शुरू करने से पहले मन ही मन बोलें, हे कृष्ण, ये काम आपकी सेवा है। किसी को 10 रुपए भी दें तो मन में बोलें, आपके चरणों में अर्पण। दिल्ली की एक गृहस्थ महिला ने ऐसा करना शुरू किया। उसका पति शराब छोड़ चुका है, बेटा टॉप कर रहा है। वो कहती है, मैंने कुछ नहीं बदला, बस नजरिया बदला। समः शत्रौ च मित्रे च तथा माना अपमानयोः। शत्रु मित्र मान अपमान में समान रहे, वही मेरा प्रिय भक्त है। ऑफिस का उदाहरण, आपकी प्रमोशन किसी और को मिल गई, बॉस ने डांट दिया। अगर आप मुस्कुराकर निकल जाएं और घर जाकर भी उसी उत्साह से खाना बनाएं तो समझिए आप गीता जी रहे हैं। एक लड़के ने ऐसा किया। जिस सहकर्मी ने उसका क्रेडिट लिया था, 2 साल बाद उसी ने उस लड़के के नीचे काम मांगा। कृष्ण का वादा सच्चा है, जो सम रहता है उसे ऊपर उठने से कोई नहीं रोक सकता है। मामेकम शरणम व्रज, गीता का अंतिम और सबसे बड़ा वादा। सारे धर्म त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाए, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। सच्ची घटना, नाम बदला है। मुंबई का एक लड़का राज ड्रग्स की लत में था। लाखों रुपए डूब चुके थे, घर वाले छोड़ चुके थे। एक रात उसने सुसाइड करने की सोची। तभी किसी ने उसे गीता का ये श्लोक सुनाया। उसने फोन उठाया और इस्कॉन मंदिर फोन कर दिया। आज वो 9 साल से क्लीन है, मंदिर में पूजा करता है और दूसरों को छुड़ाता है। वो कहता है, मैंने कुछ नहीं छोड़ा, बस एक बार सच में शरण ले ली। आज से शुरू करने के 5 आसान उपाय। हर सुबह उठते ही सबसे पहले 1 मिनट के लिए आंख बंद करके बोलें, हे कृष्ण, आज का पूरा दिन आपकी सेवा है। खाना खाने से पहले एक चुटकी भोजन अलग निकालकर जय श्री कृष्ण बोलें। रात को सोने से पहले 5 मिनट हरे कृष्ण महामंत्र जपें। जब भी गुस्सा आए 1 गिलास पानी पीकर 10 बार कृष्ण नाम लें। हर रविवार को गीता का एक श्लोक रट लें और पूरे हफ्ते उसे जीने की कोशिश करें। बस इतना कर लीजिए। 30 दिन बाद आप खुद मुझे कमेंट में लिखेंगे, मेरी जिंदगी बदल गई। दोस्तों, ये वाणियां कोई पुरानी किताब की लाइनें नहीं हैं, ये जीवंत हैं, आज भी सांस लेती हैं, हर उस दिल में धड़कती हैं जो सच में पुकारता है, हे नाथ, हे मेरे कृष्ण, मैं आपका हूं। तो आज से ही शुरुआत कर दीजिए और कमेंट में जरूर लिखिए जय श्री कृष्ण, और ये भी बताइए कि आप इनमें से कौन सी वाणी को 30 दिन तक जीने वाले हैं। अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे गीता के 18 श्लोक जो डिप्रेशन को जड़ से खत्म कर देते हैं। तब तक राधे राधे, जय श्री कृष्ण। चैनल दिव्य कथा सब्सक्राइब करें, घंटी दबाना ना भूलें। हर गुरुवार शाम 7 बजे नई दिव्य कथा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।